सेकंड चैप्टर क्या हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले नाम पे जाओ और नाम को ब्रेक डाउन करो पहले, है ना। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मतलब तो समझ ही रहोगे, ठीक है। बोला कि केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो डील करता है स्टडी ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब समझते हो ना, कन्वर्ट होना। किसमें से किसका बात कर रहा है, केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट किस में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल में अगर कन्वर्ट होता है, या वाइस वर्सा मतलब समझते हो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल से क्या केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से क्या केमिकल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब जानना। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो क्या बताओगे उसको, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ क्या, केमिकल एनर्जी इनटू क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वाइस वर्सा मतलब इलेक्ट्रिकल इनटू क्या, केमिकल एनर्जी। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है, जहाँ डाउट होगा बताना, नोट नहीं करना है, आराम से बैठो, टाइम देंगे लास्ट में नोट करने का, समझते चलना, याद भी करते चलना है। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं इसके, जो कि पहले से भी थोड़ा बहुत सुने होंगे तुम लोग। सबसे पहला टर्म क्या हमारा, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है, वही यहाँ पे है। सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड क्या, कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं क्या, सारे के सारे वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ रहा है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो सेकंड वाले टर्म पे आते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। कंडक्टर वर्ड तो था, उसके आगे एक वर्ड क्या ऐड किया गया, इलेक्ट्रोलिटिक। क्या ऐड है, इलेक्ट्रोलिटिक। क्या है इसका मतलब, कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा, लेकिन एक कंडीशन बता रहा है, कौन से स्टेट में, मोल्टेन या फिर क्या, एक्वा सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। चलो जरा एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल दो, क्या क्या लिखा गया यहाँ पे पढ़ना, KCl। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मान लो NaCl को लिए एक्वस फॉर्म में, ठीक है, पानी में इसको रखते हो, क्या NaCl टूटेगा तुम्हारा पूरा पूरा, किस में टूटेगा बताओ, Na प्लस और क्या, Cl माइनस। क्लियर है? तो आयंस में टूट रहा है ना, और जहां आयंस आ जाएगा, जहां भी आयंस आएगा वहां कंफर्म है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना ही होना है। समझ में आ रहा है? आयंस मतलब चाहे पॉजिटिव चाहे वो क्या, नेगेटिव। चलो अगला एक और एग्जांपल क्या था, KCl। चलो ये भी अगर एक्वस में रखोगे टूटेगा किसमें, K प्लस और क्या, Cl माइनस। अगला क्या था हमारा, K2SO4। इसको भी अगर एक्वस में तुम रखोगे, ये टूटेगा तुम्हारा क्या, 2K प्लस और साथ में क्या, K2 माइनस। खुद चलो वो चला गया, वैसे देखे तो तुम लोग थे ही। NaCl था, अगला क्या था, KCl, और एक क्या था हमारा, K2SO4। तो अगर आयंस में अगर ब्रेकडाउन अगर होता है, वो समझ में आ रहा है, तो अपने आप समझ जाना कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। तो ये दो टर्म तो क्लियर था ही सबको, कंडक्टर क्या होता है, और उसके आगे एक वर्ड क्या लगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या हमारे पास, दोनों में डिफरेंस क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब क्या वहां पे, कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहां पे, मोल्टेन स्टेट या फिर क्या, एक्वा सॉल्यूशन में। क्लियर हो पा रहा है सबको यहां तक? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या लिखा गया यहाँ पे, मेटालिक कंडक्टर। नाम पे जाओ, एक कंडक्टर था पहला, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, और थर्ड क्या है, मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर का मतलब, मेटालिक का मतलब क्या होता है, मेटल्स। क्या होता है, मेटल्स। अच्छा, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी तुम देखे हो जितने भी कंडक्टर होंगे, कंडक्टर का डेफिनेशन क्या था, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो एग्जांपल वहां क्या लिखा गया, ऑल मेटल्स। क्या था, ऑल मेटल्स। तो अगला हमारा है मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक का मतलब क्या हुआ, मेटल्स। और मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय मेटल्स, तो क्या बताओगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको क्या बोलेंगे, मेटल्स। क्या बोलेंगे, मेटल्स। क्लियर है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अब पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का क्या सेंस है यहाँ पे, कि मेटालिक कंडक्टर का मतलब मेटल्स, मेटल का मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये क्लियर है सबको यहाँ तक, तीन टर्म? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड याद रखना है कि तुमको पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट बार बार बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोग को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या सेंस यहाँ पे बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? चलो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन। अभी कुछ देर पहले तुमको दिखा दे रहे हैं, अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर देखो ना, क्या था कि वो सब्सटेंस
जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहां कहां पे, मोल्टेन स्टेट और क्या, एक्वा सॉल्यूशन में। अच्छा ठीक है, अगला भी यही है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा या मे भी कुछ भी ना रहे। पढ़ो जरा इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या लिखा गया। क्या वही सेम चीज है, क्या वही सेम चीज है? तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सेम है, बस यहाँ पे हम वर्ड यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज करेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और यहाँ पे वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम, लेकिन इस चैप्टर में हम इस्तेमाल वर्ड किसका करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्लियर सबको कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहां पे, मोल्टन स्टेट और क्या, एक्वा सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एग्जांपल लिखा गया, आई होप कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो NaCl को ब्रेक डाउन करो, किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस। KCl को ब्रेक डाउन करो, HCl को। ठीक है, कितने टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक और एक क्या, स्ट्रॉन्ग। अब जरा आते वीक और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आते वीक वाले पे। देखो बोला इलेक्ट्रोलाइट्स, डेफिनेशन में ही देखना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वा सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, उसको क्या बोलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब एग्जांपल समझना, CH3COOH, ये कौन सा एसिड है हमारे पास, एसिटिक एसिड, नाम याद रखे रहना भाई। ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। और ये तो सबको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो ठीक है, अच्छा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां लिख दिए भाई, एक मिनट रुक जाओ, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, इसको हटा दो, बाकी दोनों को देखो। यहाँ पे पहला देखना, एसिडिक एसिड है हमारे पास। ये जब तुम देखोगे कि जैसे एक्वा सॉल्यूशन में जा रहा है, ये टूट तो रहा है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि टूटेगा तो, ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ड क्या है, वीक। वीक का मतलब क्या है कि पूरा नहीं टूटेगा अच्छे से। जैसे CH3COOH गया हमारा एक्वा सॉल्यूशन में, ये टूट रहा है हमारा CH3COO माइनस में और साथ में क्या, H प्लस में। किसमें टूट रहा है, CH3COO माइनस और क्या, H प्लस में। क्या पूरा आधा आधा टूट रहा है क्या, मतलब जितना एलिमेंट है सारा ब्रेकडाउन हो रहा है क्या, नहीं, ये यहां से लेके यहां तक आधा पार्ट ये टूट रहा है और साथ में यहाँ पे क्या निकल रहा है, H प्लस। और एक चीज और याद रखना कि एसिड का पहचान क्या होता है, जैसे एसिड है, ये है ना एसिड, एसिड का पहचान क्या होता है, जो क्या देता है, H प्लस। क्या देता है, H प्लस। तो H प्लस तो देगा ही देगा, H प्लस के अलावा जो बचा उसको एक साथ लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसका नाम कोई बताना चाहेगा, CH3COO माइनस का कोई नाम बताना चाहेगा, एसिटेटाइन। क्या नाम होता है इसका, एसिटेटाइन। खैर छोड़ो, कोई नहीं। चलो फॉर्मिक एसिड पे आते हैं। देखो यहाँ पे HCOO माइनस एक साथ, और क्योंकि ये भी एसिड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ भी तुम देखोगे तो क्या कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है क्या हमारा, नहीं, तो इसको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या था कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कहां पे, मोल्टेन स्टेट और क्या, एक्वा सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का है, दो, वीक और क्या, स्ट्रॉन्ग। वीक का मतलब क्या है, जो पूरा नहीं डिसोसिएट होगा एक्वा सॉल्यूशन और क्या, मोल्टेन स्टेट में, उसको क्या बोलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलोगे, वीक। अच्छा, अब जरा स्ट्रॉन्ग का देखना, यहां देखो NaCl है, कौन कौन सा एलिमेंट है NaCl में, Na और क्या, Cl, दो ही एलिमेंट है। क्या ये एक्वस में जाने के बाद क्या दोनों अलग अलग तुम्हारा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ये देख लो एक बार, देखना, Na प्लस और क्या, Cl माइनस, कंप्लीट डिसोसिएट हुआ हमारा। चलो अगला हमारा KCl, क्या यहां भी दो एलिमेंट है, पोटेशियम और क्या, क्लोरीन। यहां भी एक्वा सॉल्यूशन में रखोगे, दो एलिमेंट है, क्या दोनों अलग अलग टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, K प्लस और क्या, Cl माइनस। यहां अगला क्या हमारा, HCl, यहां भी देख लो उठा के, H प्लस और क्या, Cl माइनस, दो एलिमेंट है हमारा, दोनों का दोनों पूरा ब्रेकडाउन हो रहा है। तो वीक का मतलब क्या है, जो पूरा नहीं टूटेगा एक्वस या मोल्टन स्टेट में। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा एक्वा सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर यहां तक सबको, ठीक है, नोट करें, कहां से नोट करना है, देखो सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का उसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको जनरली हम लोग लिखेंगे O.S से, जहां लिखेंगे OS समझ जाओगे किसका बात हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। किसका बात हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्या होता है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ईदर गेन और लूजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। कोई भी एक एटम केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन को मिला देंगे अगर, समझ मारा, उसी को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है यहां तक।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ईदर गेन, ठीक है, जितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अगर कोई अगर एटम जो है या वो गेन करता है या वो क्या करता है, लूज करता है, इन ऑर्डर टू फॉर्म में क्या, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, केमिकल बॉन्ड दूसरे एटम से। मतलब एक अगर एटम है वो केमिकल बॉन्ड बनाता है दूसरे अगर एटम से हमारा, वो उस पूरे फेज में बॉन्ड बनाने के दौरान या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, या तो क्या करेगा, गेन करेगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा चाहे वो लूज का हो चाहे वो क्या हो, गेन का हो, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो रहा है यहां तक सबको क्या होता है ये? ऑक्सीडेशन स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से। अब जरा यहां देखना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 1, आखिरी में 1 है हमारे पास, तो लूज कितना करेगा, 1। अच्छा ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, कौन करता है इलेक्ट्रॉन लूज, मेटल्स। क्या पहचान होता है मेटल का, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कौन लूज करता है, जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अगर होगा 1, 2 या क्या 3, अगर 1, 2 या 3 अगर इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, है ना। अगर वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन अगर है तुम्हारा 5, 6 या क्या 7, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 वाला हमेशा शेयर करता है, 5, 6, 7 वाला क्या करेगा, गेन करेगा, 1, 2, 3 वाला क्या करेगा, लूज करेगा। तो लिथियम के आखिरी वाले शेल में कितना, 1 है, तो कितना लूज करेगा, 1। तो लिथियम पे 1 प्लस का चार्ज, तो अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करता था, क्या बनने के लिए, नोबल गैस। क्या बनने के लिए, नोबल गैस। ये ध्यान रखना है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ये। अब आते हैं इस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। जैसे मान लो हम तुमसे पूछे, चलो बताओ लिथियम का ही बताओ, लिथियम पे कोई चार्ज तुमको दिख रहा है, कोई चार्ज दिख रहा नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। अगर किसी पे चार्ज है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो क्या हो, माइनस का हो, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे Zn पे कितना प्लस का है, 2 प्लस का है, तो Zn का जो +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि चार्ज कितना है, +2 का। F पे कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, -1। कितना हो जाएगा, -1। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। क्लियर है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे। अगर न्यूट्रल अगर एटम है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0। अगर जो चार्ज होगा ना वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां ध्यान देना, अभी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां लिखा गया इंक्रीज इन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं और एग्जांपल के साथ चल रहे हैं यहाँ पे। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा, 2 और 1। क्लियर है? क्या अभी इस लिथियम का तुमसे हम पूछ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, 0 होगा, तो कोई चार्ज है क्या इस पे, नहीं, चलो ठीक है 0। लिथियम को तुम देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हो, आखिरी वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। कितना लूज करेगा ये, 1 लूज करेगा, तो Li पे चार्ज क्या आएगा, प्लस का आएगा, 1 प्लस का आएगा, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2। क्या यही आएगा हमारे पास, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। अब हुआ क्या, लिथियम से ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा Li प्लस में, हो रहा है हमारा Li से कहां हो रहा है, Li प्लस में, यही हो रहा है, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन लूज किया है कि नहीं, बस हमको पहले ही बताओ, किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ पे। स्लैश करके अगला क्या लिखा गया था, इंक्रीज इन क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा समझो, लिथियम है, चार्ज यहां कितना है, 0, यहां चार्ज क्या है, प्लस। क्या ये चार्ज इसका बढ़ रहा है कि घट रहा है, जरा देखना, बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस तो होता है, लेकिन इंक्रीज क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब चार्ज तुम्हारा क्या करेगा, बढ़ेगा। किस केस में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के केस में। किस केस में, ऑक्सीडेशन। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ, कोई डाउट यहां तक। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। एटॉमिक नंबर सबको पता होगा, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, आखिरी में 1 है यहाँ पे, कितना लूज करेगा, 1। तो Na प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 2 और 8 हो गया यहाँ पे। तो Na से ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Na प्लस में हो रहा है। चलो अब देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन तो लूज किया, ठीक है, यहां चार्ज कितना है, 0, और यहां चार्ज क्या है, प्लस। क्या इंक्रीज कर रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई डाउट यहां तक। चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ये तो +1 का था, चलो +2 का एक बार लेते हैं। मैग्नीशियम पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 12, 2A2, आखिरी में 2 है, कितना लूज करेगा, 2। तो Mg पे क्या आएगा, +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो गया हमारा। तो अब यहां पे देखना, Mg से ये कन्वर्ट किस में हो रहा है हमारा,
Mg2 प्लस पे, यहाँ चार्ज 0 है और यहाँ चार्ज क्या है +2। अब जरा बताना यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लूज, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या पहचान पाओगे ना रिएक्शन को देख के कि ऑक्सीडेशन रेट बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो ठीक है, अब आते रिडक्शन पे। ठीक उल्टा होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लूज, इंक्रीज क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक उल्टा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। इलेक्ट्रॉन वहां लूज कर रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। वहां जब लूज कर रहा था तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज। एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 2 और क्या 7, आखिरी में कितना है 7। क्या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं करेगा? जिसके आखिरी में 5 6 7 रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, अब जरा बताना, आखिरी में 7 है, कितना गेन करेगा, 1 गेन करेगा। तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 1 माइनस का ही तो आएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 और क्या 8। अब देखो फ्लोरीन था, न्यूट्रल है 0, F माइनस। अब जरा देख के बताओ, 0 से चार्ज क्या यहाँ पे -1 का, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना यहाँ पे। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और वह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंफ्यूजन है यहां तक किसी को डाउट? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिरी में 7 है, कितना गेन करेगा, 1। तो Cl माइनस, ये क्या हो जाएगा 288 होगा ना ये। तो Cl यहां 0 है और यहां चार्ज क्या है माइनस। अब ये 0 से ये क्या हो रहा है -1। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट? चलिए ठीक है, ये नोट करेंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, कल हम लोग पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ध्यान देना, कल पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका दूसरा नाम क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कोई दिक्कत तो था नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड हम लोग कल क्या देखे थे, ऑक्सीडेशन के बाद क्या देखे थे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर था। इसके बाद हम लोग 3 टॉपिक और पढ़े थे, इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड और क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, वो सरफेस जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और क्या, रिडक्शन। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, कि वो सरफेस जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही, साथ में वो भी रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। इसके बाद हम लोग लास्ट देखे थे इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाम पे ही जाओगे तो इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता है, केवल अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा क्या होने के लिए, ऑक्सीडेशन और क्या, रिडक्शन होने के लिए। यहां तक सबको समझ में आ ही रहा था, कल तक हम लोग यहां तक पढ़े थे। आज हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ये तीनों एक्सपेरिमेंट का मतलब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये हम तुमको पहले ही समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे करंट का जो फ्लो होता है ना, पूरे तीनों एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये समझना होगा कि करंट का फ्लो कब हम लोग को रेगुलर इंटरवल पे मिलेगा। मतलब लगातार हमको क्या चाहिए, करंट का फ्लो चाहिए। क्या फ्लो चाहिए, करंट का फ्लो चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में एक बीकर रखा गया है और एक यहाँ पे रॉड रखा गया है ना। रॉड किसका रखा गया, जिंक रॉड। क्या रखा गया है, जिंक रॉड। और जो सॉल्यूशन है वहां पे बीकर में, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। किसका है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का कोई तुमसे पूछे कि कलर क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। क्या होता है, ब्लू। ध्यान से बस सुनते जाना क्या है यहाँ पे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है, यहाँ पे एक रॉड लिया गया है। बीकर और रॉड में तुम देखेगा, मतलब बीकर का जो सॉल्यूशन है वो किसी और कंपाउंड का है और जो रॉड है वो किसी और का है, जिंक रॉड है, और सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। होगा क्या यहाँ पे, जैसे से टाइम बीतता जाएगा ये जिंक रॉड आके इससे पूरा का पूरा कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो जाएगा। जिंक रॉड मतलब गलना चालू होगा और एक टाइम आएगा जब जिंक रॉड पूरा सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। सॉल्यूशन में कलर कैसा था, ब्लू था। जिंक रॉड आया यहाँ पे, घुलना चालू हुआ। एक टाइम के बाद ये जो पूरा सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। कोई डाउट यहां तक है तो पहले पूछ सकते हो। समझ में आ रहा, पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बीकर में एक रॉड लिया गया। बीकर किसका है, बीकर में सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, जो कि कलर कैसा है वहां पे, ब्लू। रॉड किसका रखा गया है, जिंक रॉड का। तो टाइम जैसे बीतता जाएगा जिंक रॉड आके पूरा पूरा क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा, और जो कलर इसका ब्लू था वो आगे चल के क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। इसमें कोई डाउट, क्लियर यहां तक सबको? चलिए ठीक है, यहां पे एक बार रिएक्शन देख लेना। सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का।
फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। रॉड किसका था, जिंक का। तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो जिंक यहां से किसको हटा देगा, कॉपर को, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और क्या, कॉपर। क्लियर है यहां तक सबको। अच्छा, क्या पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करंट का फ्लो कहीं देखने को मिला, नहीं मिला ना, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल बस बीकर था, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, रॉड किसका, जिंक का। जिंक आके गलना चालू होगा, एक टाइम का पूरा जो कलर होगा उसका ब्लू, वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। अब जरा सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, थोड़ा सा ना स्टैंडर्ड होता जाएगा अपना एक्सपेरिमेंट, ध्यान देना बस। सेकंड पे आओ, अब जरा देखना कितना रॉड लिया गया है, 2। कितना बीकर है पहले बताओ, 2। पहले वाले में 1 बीकर था, 1 रॉड था, सेकंड वाले में 2 बीकर है और रॉड भी कितना है, 2। ये दिख रहा सबको। अब यहां पे जो पहले वाले में मिस्टेक हुआ था वो नहीं करेंगे। क्या मिस्टेक हुआ था जरा समझना। पहले वाले में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का, है ना, और रॉड किसका ले रहे हैं, जिंक का। रॉड किसका ले रहे हैं, जिंक का। क्या दोनों डिफरेंस है कि नहीं, अगर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है तो रॉड भी किसका होना चाहिए था, कॉपर का। यही यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखो, पहले वाले बीकर को देखना, सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का, तो रॉड भी किसका है, जिंक का। सेकंड वाले को जरा देखना, यहाँ सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, तो रॉड भी किसका है, कॉपर का। क्या पहले में जो गलती किया गया उससे हम लोग उसको थोड़ा सा रिकवर किए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बीकर में अलग अलग सॉल्यूशन है और अलग अलग क्या है, रॉड है। पहले वाले में रॉड किसी और का था और सॉल्यूशन किसी और का था। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों रॉड को ना, दोनों रॉड को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर से। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, जिंक रॉड से यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। जिंक रॉड से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा तुम्हारा, कौन से रॉड पे जाएगा, कॉपर रॉड पे। किस पे जाएगा, कॉपर रॉड पे। और एक चीज अपने दिमाग में नोट कर लेना, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट करंट का फ्लो होता है। ये याद रखना भाई, पहले बता रहे हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट किसका फ्लो होगा, करंट का। ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर दिख रहा है, जिंक से कहां, कॉपर। तो करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, कॉपर से जिंक। अब समझो, जैसे ही करंट का फ्लो होगा, हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट पहले ही बताए हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट किसके लिए कर रहे हैं, करंट के फ्लो के लिए कर रहे हैं। और रेगुलर हमको क्या चाहिए, करंट का फ्लो चाहिए। अब यहां से सेकंड एक्सपेरिमेंट में तुमको ये दिखेगा कि करंट का फ्लो तो हो रहा है, करंट का फ्लो तो हो रहा है, और करंट का फ्लो कौन डिटेक्ट करेगा, वोल्ट मीटर। कौन करेगा, वोल्ट मीटर। लेकिन ये केवल एक बार देखने को मिलेगा। कितनी बार, एक बार। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, ठीक है, और यहां से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। क्या लेकिन रेगुलर इंटरवल पे हम लोग को करंट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। क्लियर है सबको। अब आते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में। सेकंड से ही तुमको हम थर्ड एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ये लिख दे रहे, थर्ड एक्सपेरिमेंट, इसी में थोड़ा सा हम ऐड ऑन करेंगे। देखो यहां पे अब देखो इसका कितना इंपॉर्टेंस होगा। यहां पे थर्ड एक्सपेरिमेंट में सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा सेम है, बस हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं, अलग से क्या ऐड करें, सॉल्ट ब्रिज। क्या ऐड करें, सॉल्ट ब्रिज। जैसे सॉल्ट ब्रिज ऐड करोगे तो जो करंट का फ्लो तुम्हारा एक बार देखने को मिल रहा था, कहां से कहां जा रहा था, तुम्हारा कॉपर रॉड से कहां, जिंक रॉड पे, ये तुमको लगातार देखने को मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो देखने को मिलेगा। किसका फ्लो देखने को मिलेगा, करंट का। किसका फ्लो देखने को मिलेगा, करंट का। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है क्या है, पूरा एक्सपेरिमेंट किसके लिए पढ़े थे, करंट के फ्लो के लिए पढ़े थे। पहले एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती हुआ, उसको सुधारे हम लोग कहां, सेकंड में। और सेकंड में जो कुछ गलती हुआ, करंट का फ्लो हम लोग को एक बार दिख रहा था, लेकिन करंट का फ्लो हमको चाहिए क्या था, लगातार चाहिए था। तो हम लोग थर्ड में क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्योंकि क्या सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, बस पहले हमको ये बताओ। क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। यहां से नोट करेंगे सभी लोग, नोट करें इसको, यहीं से नोट करना था ना, ठीक है, जल्दी। पहला लिखना है इसमें, यूजेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज में पहला पॉइंट लिखना। एग्जाम में आता लिखने के लिए सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या होता है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन। देखो, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन of 2 TWO2 half cell. It connects the solution of 2 half cell. 2 half 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 cell, comma 10 THU 10 completes the cell circuit. हो गया तक। पहला जरा समझना,
ये सॉल्ट ब्रिज जरा ध्यान से देखना, क्या दो हाफ, एक हाफ सेल ये है ना, एक हाफ सेल ये बोलोगे और एक हाफ सेल सेकंड वाले को बोलोगे, तो क्या दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना हमारा कनेक्ट, और पूरे सर्किट को भी क्या कर रहा है? ये कंप्लीट कर रहा है। पहला पॉइंट ये लिखियो। सेकंड लिखना सभी लोग, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हो गया? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हो गया यहाँ तक? जरा इसका मतलब समझ लो एक बार। देखो, अगर मान लो कभी चार्ज पहले वाले हाफ सेल पे चार्ज ज्यादा हो गया और सेकंड वाले पे चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। ध्यान से समझना, अगर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो क्या चार्ज यहां से एक्स्ट्रा फ्लो करना चालू होगा सेकंड वाले पे? तो इसको बैलेंस कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। कौन करता है? सॉल्ट ब्रिज। वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करके चलेगा कि ऐसा नहीं करेगा कि एक तरफ चार्ज ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी को हम लोग एक टर्म से बोलते हैं जिसका नाम क्या? इलेक्ट्रिकल क्या? न्यूट्रलिटी। मतलब मेंटेन करके चलेगा न्यूट्रलिटी को, चार्ज तुम्हारा बराबर रहेगा। थर्ड पॉइंट लिखना, it prevents the diffusion of solution, it prevents the diffusion of solution from one compartment, from one compartment to another, from one compartment टू अनदर। हो गया? डिफ्यूजन का मतलब वही चीज बात कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्लो जो है ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से कंपार्टमेंट से निकलेगा चार्ज और उठा के चला जाएगा दूसरे वाले में। डिफ्यूजन नहीं होता है, डिफ्यूजन को भी रोक देगा कौन? सॉल्ट ब्रिज। तो क्या इसका तीन यूज सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या कर रहा है कि दो हाफ सेल को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। सेकंड वाले में क्या मेंटेन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल क्या? न्यूट्रलिटी। समझ में आ रहा? थर्ड वाले में डिफ्यूजन को क्या कर देगा? रोक देगा। क्लियर है यहां तक सबको? हेडिंग डालेंगे इसके बाद, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। हेडिंग डालना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। पहला पॉइंट लिखना, सॉल्ट ब्रिज इज, देखो सॉल्ट ब्रिज इज काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाई, सॉल्ट ब्रिज इज रिप्रेजेंटेड बाई, बाई के बाद ये डबल लाइन ऐसे बना लेना, ठीक है? जब जब हम बोलेंगे इस चैप्टर में सॉल्ट ब्रिज, ध्यान से सुनना, हमेशा डबल लाइन बनाओगे। समझ में आ रहा है? जितने रिएक्शन से बोलेंगे कि कोई कंपाउंड बोलेंगे, कुछ एलिमेंट बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या बनाओगे? डबल लाइन बनाओगे, ठीक है? सेकंड पॉइंट लिखना, एनोड हाफ सेल। देखो सेकंड पॉइंट लिखना, एनोड हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज बनाना है, लिखना नहीं है, ध्यान देना। एनोड हाफ सेल के बाद सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल। जरा सभी लोग समझ जाए एक बार, ध्यान से सुनना। या देखो, एनोड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कल याद आ रहा, कल वाला क्लास पूरा डिटेल में इसको हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एनोड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अच्छा, कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब कल क्या बताया गया था? इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन। और इलेक्ट्रॉन का गेन होने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा? डिक्रीज। क्या करेगा? डिक्रीज। ये बगल में नोट कर ले ऐसे एरो बना के, ठीक है? हो गया? हो गया तक? लिखना है इसको कैसे? शॉर्ट फॉर्म में वो हम लिख रहे हैं, एक बार देखो। इसको ऐसे लिखो, एनोड है तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस डबल लाइन को क्या पढ़ोगे? सॉल्ट ब्रिज। और ये कैथोड था तो इसको किससे लिख देंगे? सी से। तो ए सॉल्ट ब्रिज सी लिख लेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, उसी के नीचे। पूरे चैप्टर में आएगा भाई, और पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है? थर्ड लास्ट पॉइंट लिखना है इसमें, एक सिंगल लाइन बनाना। थर्ड पॉइंट में सिंगल लाइन बनाओ, लिखो,
इट रिप्रेजेंट्स, देखो इट रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री, PHASE फेज बाउंड्री, इट रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री, हो गया, इट रिप्रेजेंट्स फेज बाउंड्री। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? फेज बाउंड्री को। अब हम एग्जांपल एक बार लिख रहे हैं, हम लिखने के बाद पूछेंगे तुम लोग से कितने लोग उसको पढ़ पाओगे, ठीक है? चलो एग्जांपल लिखे, सब लोग लिखे यहां पे। कितने लोग इसको पढ़ पाएंगे? पढ़ कितने लोग पाएंगे? ठीक है, चलिए एक बार पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है? ये क्या है? जिंक किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। सिंगल लाइन का मतलब क्या था? फेज बाउंड्री। तो जिंक सॉलिड फॉर्म में, फेज बाउंड्री, जिंक सल्फेट ये किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। ये सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, फेज बाउंड्री क्या? कॉपर। किस फॉर्म में? कॉपर सॉलिड फॉर्म में। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, नोट करें। क्लियर है? ठीक है। अब न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल जितना भी सॉल्व करोगे, ध्यान रखना इसी फॉर्म में तुम सॉल्व करोगे। सबको समझ में आ रहा है? मतलब यही लिखा रहेगा, इसी फॉर्म में लिखा रहेगा रिएक्शन, और तुमको सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट था, हम पहले बोले भी थे कि पढ़ना सीखोगे आज, है ना? कि बेसिकली इस पूरे सवाल में, मतलब पूरे चैप्टर में क्वेश्चन अगर रहेगा तो पढ़ोगे कैसे। फेज बाउंड्री आया एक टर्म, और एक टर्म क्या है हमारा? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे, एक पॉइंट लिखे नोट करके, क्योंकि भूलता है ये, भूल जाएगा कहां पे क्या होगा, इसीलिए हम नोट करके लिखवा रहे हैं। लिखो लोन। लोन मतलब जानते हो ना? कर्जा। लोन लियो कि नहीं लियो आज तक? दोस्तों से तो लिए हुआ है, 100 रुपये दे दो प्लीज भाई, कल लौटा देंगे। फिर कल आता ही नहीं है, कहता 32 तारीख को लौटा देंगे, है ना? हो गया? चलो लिखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। ये नोट भी करोगे, और ये भी समझा रहे, इसको याद भी रखे रहोगे, भूलेगा नहीं कभी भी। हो गया? देखो दो हाफ था हमारे पास, दो हाफ सेल था, एक लेफ्ट में और एक कहां पे? राइट पे। हम लेफ्ट वाले का बात करें, इसका उल्टा मान लो राइट वाला होगा, ठीक है? लेफ्ट वाले के लिए टर्म क्या हमारा? लोन, ठीक है? एल का मतलब हो गया लेफ्ट। लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है वो कहां पे होता है? एनोड पे। कहां पे? एनोड पे। और एनोड पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। क्लियर है? चलो जरा इसका उल्टा बनाते हैं। लेफ्ट का क्या हो जाएगा? राइट। समझ में आ रहा है? ऑक्सीडेशन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। समझ में आ रहा है? एनोड का क्या हो जाएगा? कैथोड। और निगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको मत याद करना, बस इतना याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलिए ठीक है, यहां तक याद करेंगे सब लोग जल्दी, अभी हम पूछेंगे भाई।